बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा मर्ज के ऊपर अगर हम बात करें तो काफ़ी अभी इसके ऊपर मेरी रिसर्च है जो चल रही है, इसके टॉपिक भी अपलोड हो रहे हैं। और अगर हम सबसे आसान तरीके से बात करें तो बिल्कुल सिंपल क्या करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी, फिर नेक्स्ट शीट पे जाके कंट्रोल डाउन लास्ट और यहाँ कंट्रोल वी। तो ये कितना आसान तरीका है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं बैक। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो ये इस तरह से नहीं किया जाएगा। इसका जो प्रोफेशनल और प्रॉपर तरीका है उस तरह से हम डाटा को अरेंज करेंगे और मर्ज करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें कंडीशन ये है कि अलग अलग शीट्स बनी हुई हैं और इसके अंदर से हमें डाटा मर्ज करना है। मर्ज तो आराम से कर लेंगे, इसके मैंने टॉपिक भी अपलोड किए हैं। अब इसमें कंडीशंस भी हो सकती हैं। कुछ कंडीशंस के हवाले से अगर हम बात करें, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ वेंडर हैं और उसमें से मिसाल के तौर पर वेंडर 1 का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास पूरा जो है वो क्लियर है। तो हम चाह रहे हैं कि वेंडर 1 के रिकॉर्ड जो हैं जब मर्ज हो, जितनी भी शीट के ऊपर वेंडर 1 के रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं आने चाहिए। एक ये कंडीशन है। दूसरी, अगर मल्टीपल शीट का डेटा मर्ज कर रहे हैं उसके अंदर से हम चाह रहे हैं कि भाई दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वेंडर 2 जो है, वेंडर 1 के तो रिकॉर्ड शो ही नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वेंडर 2 के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके जो पेंडिंग रिकॉर्ड्स का डेटा है सिर्फ वो शो होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये किस तरह से मर्ज वाली कंडीशंस को हम यूज कर सकते हैं, या फिर ये है कि सिर्फ रिसीव वालों के या सिर्फ पेंडिंग वालों के रिकॉर्ड मर्ज हो कर आए हमारे पास न्यू डेटा में। तो ऑटोमेटिकली एक सब किस तरह होगा अगर मल्टीपल शीट्स हैं, तो इसको मैं आज डिफाइन करूंगा डाटा मेन्यू में। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है गेट फ्रॉम फाइल में एक्सेल वर्कबुक। ठीक है जी। तो इस ऑप्शन की मदद से हम जो है ये काम आज करेंगे। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे शीट्स का डेटा हमें मर्ज करना है और जो कस्टमर हम चाह रहे हैं सिर्फ वही कस्टमर का रिकॉर्ड आना चाहिए हमारे पास। और प्लस इसके अलावा जो हमारी और कंडीशन है हम वो भी चेक करेंगे। तो अभी इसके लिए हम इस शीट में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे गेट डाटा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अब हमारी फाइल जो है ये डेस्कटॉप पे पावर क्यूरी के नाम से मैंने सेव करी हुई है फाइल। आपको सिलेक्ट करनी है ये इंपोर्ट। अब जैसे इंपोर्ट करेंगे तो इसका एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा पावर क्यूरी का। अब इसके अंदर से कौन कौन सी शीट्स का डेटा है, शीट परचेज डेटा 1, परचेज डेटा 2, परचेज डेटा 3। तो इसको हमें क्लिक करना है पहले फर्स्ट, और यहाँ पर हमें पहले 1 शीट के लिए हमने ट्रांसफॉर्म क्लिक करा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये शीट 1 आ गई हमारे पास और इसके अंदर से जो कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट अनचेक कर देंगे। मुझे वेंडर 1 के रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो मैंने ओके करा इसको। अब वेंडर 1 यहाँ से क्लियर हो गया और इसके अलावा अब मुझे वापस इसको लेके जाना है क्लोज एंड लोड। अब ये एक शीट है तो इसके और मजीद शीट्स भी अभी हमें ऐड कराएंगे। तो अभी फिलहाल हम ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी। तो अभी डाटा शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे परचेज 1 की शीट का डाटा जो है वो ऐड हो गया हमारे पास। सेम यही स्टेप्स हमें करना है। फिर अगेन इसके लिए जाएंगे फ्रॉम अ फाइल एक्सेल वर्कबुक, पावर क्यूरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट, और हर शीट में से जो कस्टमर्स के रिकॉर्ड आपको नहीं चाहिए। अब शीट 2 का डाटा आ गया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म क्लिक करा। ट्रांसफॉर्म क्लिक के बाद अब यहाँ से हमें इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट फिल्टर होते हैं। जो रिकॉर्ड हमें इसके अंदर से भी नहीं लेना है वो वेंडर 1 का नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिया, ओके कर दिया। और यहाँ से देखें ये परचेज 1 है और ये परचेज 2 का डाटा जा रहा है हमारे पास क्लोज एंड लोड, और यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन ओके। ये 2 शीट्स के रिकॉर्ड्स हो गए हमारे पास लास्ट टाइम। अब हमें थर्ड शीट्स के लिए यही स्टेप्स करना है फ्रॉम एक्सेल, और यहाँ से हम जाएंगे पावर और इस दफा हम सिलेक्ट करेंगे शीट 3 और यहाँ से हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के साथ ही यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे और जो डेटा मैंने कहा था नहीं चाहिए हमें वो चेक हटा देंगे। ओके, तीनों शीट में से मैंने वेंडर 1 के रिकॉर्ड्स को हटा दिया। ये सारे रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। यहाँ से क्लोज एंड लोड क्लिक करना है तीनों में हमें। ठीक है जी। तीनों में हमने क्लोज एंड लोड करा है और यहाँ ओनली क्रिएट कनेक्शन। ये 3 शीट्स थी, 3 शीट्स हमारी यहाँ पर ऐड हो गई। अब बात आ जाती है कि इनको मर्ज किस तरह से करके रिपोर्ट दिखानी है हमें यहाँ पे, यानी वेंडर 1 को हटाकर सारा का सारा डेटा हमारे पास मर्ज होकर इस जगह पे ऐड हो जाए। तो अब इसके लिए हमें इस डाटा को शो करने के लिए गेट
डाटा में कंबाइन क्यूरी के अंदर जाएंगे अपेंड। ठीक है जी, पहले स्टेप जो मैंने बताया है वो ये सारे काम आपको यहाँ से जाके करने हैं फ्रॉम अ फाइल एक्सेल वर्कबुक। जब इधर ये तीनों शीट्स के रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे, अब कंबाइन करने के लिए एक ही शीट में ये सारा डाटा आ जाए हमारे पास, तो इसके लिए हम जाएंगे कंबाइन में अपेंड। अपेंड में अब आपके पास ऑप्शन आएंगे यहाँ पर 2 टेबल या 3 और मोर टेबल। तो 3 टेबल है हमारे पास, यहाँ पे 3 और मोर टेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड, फिर इसके ऊपर ऐड, फिर इसके ऊपर ऐड। जितनी शीट्स होंगी सारी आपने ऐड कर ली। और फिर मैंने बता दिया इसके अंदर से वेंडर 1 का डाटा मैंने हटा दिया है और इसको फिर हम कर देंगे ऐड। ठीक है जी, जैसे ही ऐड करेंगे सारा का सारा पावर क्वेरी में डाटा ऐड होगा वेंडर 1 का हटा के, और फिर जितनी शीट्स होंगी सारी की सारी मर्ज होकर अपेंड के नाम से ये यहाँ पर आपके पास ऐड हो गई। अब देखें, इसको हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं कहाँ तक का डाटा आ रहा है यहाँ हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास सीरियल सबके सेम थे, तो इसलिए सीरियल सबके 300 तक की तकरीबन रेंज होंगी ये 3 शीट्स की। ठीक है जी, वेंडर 1 का हमने हटा दिया रिकॉर्ड, तो इसलिए 264 तक रिकॉर्ड आ रहा है वेंडर 1 की डिटेल हटा के, वरना 300 तक का ये रिकॉर्ड है हमारा। ये हम मैनुअल शीट्स में भी चेक कर लेंगे अपनी। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस है कि भाई इसके अंदर हमें कुछ और मज़ीद काम भी करना है, तो ऐड कस्टम कॉलम कर कर हम इधर भी कुछ और मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी, तो इसके लिए हम अगर पिवोट बनाएंगे, पिवोट में जाके रिपोर्ट बनाएंगे, तो वहाँ पर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़। अगर आपको मज़ीद इसके अंदर भी कुछ एडिटिंग करनी है तो वो आप अपनी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल ये मुझे सिर्फ मर्ज करना था, और जो सिलेक्टेड कस्टमर थे उसको हटाकर मुझे ये डाटा चाहिए था, तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिंपल अब मेरा यहाँ पे कंप्लीट तकरीबन स्टेप्स हो गए हैं, तो मैं इसके लिए अब जाऊँगा क्लोज एंड लोड। ठीक है जी, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूँगा। अब कहाँ पे डाटा चाहिए शीट्स के ऊपर, ये यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ गया। और अब अगर हम इधर चेक करें तो वेंडर 1 का रिकॉर्ड है ही नहीं इस लिस्ट के अंदर, तो ये इसका बेनिफिट है। डाटा मर्ज तो साथ साथ आपका होगा, उसके अलावा जो डाटा हम अनचेक करेंगे पावर क्वेरी में वो हटाकर जितना रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा आपको मास्टर शीट में मिल जाता है। ठीक है जी, और फिर अगर आपको यहाँ से कुछ चेंजेस करनी है, यहाँ से डबल क्लिक करके आप दोबारा एडिट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। और यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन काउंट इसका सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए 264 का रिकॉर्ड जो है वो मर्ज होकर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, जब डाटा मर्ज हो जाएगा तो आप यहाँ पे भी इसमें मजीद कंडीशंस चेक कर सकते हैं कि भाई इन कस्टमर्स की जो हमें चेक करना है, रिकॉर्ड सेलेक्ट ऑल करना है। टेबल में सारे ऑप्शन होते हैं कि 2, 3, 4 के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आए, और इसके अंदर भी जो इनकी रिसीविंग के पेंडिंग वाले ऑप्शन है वो आ जाए, तो 2 कॉलम को आप मैच करके उनके सारे पेंडिंग के सिर्फ उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यही काम आप पावर क्वेरी में भी कर सकते थे, और यहाँ पे जब इम्पोर्ट मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं टेबल ऑप्शंस को यूज़ करते हुए। तो यहाँ से क्लियर कर दिया मैंने फिल्टर को, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेटस, तो ये और रिकॉर्ड्स दोबारा से हमारे पास आ गए। और फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको दोबारा से कोई भी काम करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसमें जाकर लाइव, यानी डाटा के अंदर अपडेट या चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आपको वेंडर 1 के रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ पे ऑल करा आपने, ओके कर दिया। ठीक है जी, ओके करने के बाद आप दोबारा यहाँ से जाएं या फिर यहाँ पर आ जाएं इसके अंदर एक्सेल के अंदर। ठीक है जी, इसके अंदर वापस आएंगे, इसमें आपने चेक लगा दिया और जो है वेंडर 1 का रिकॉर्ड सारा हमारे पास आना चाहिए। यहाँ से इसको क्लोज करा हमने, कीप, और यहाँ पर आकर अब हमें ऐड करना है इसके अंदर, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है रिफ्रेश। ठीक है जी, इधर शीट में आके आप राइट क्लिक कर लीजिएगा और इधर आपको मिल जाएगा रिफ्रेश ऑप्शन। अभी देखें कोई वेंडर 1 का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ वेंडर 1 के रिकॉर्ड भी ऐड होगा। ठीक है जी, और हर शीट में यही करना है, तो फिर राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक कर लें उस शीट के नाम पे जिन जिन शीट्स के रिकॉर्ड्स को हमने हाइड करा था, दोबारा से जाएंगे उसको ओके करेंगे यहाँ से। ठीक है, ऐड हो गया, यहाँ से क्लोज कर दें इसको और यहाँ से आके रिफ्रेश कर दें, तीनों शीट्स में जाएंगे और इस तरह से वापस आप डाटा लाइव यानी अपडेट करके रिफ्रेश से वो अपने मैन में ऐड कर सकते हैं। फिर ओके करा हमने, सिलेक्ट करा, ओके करा, और अब हमने यहाँ से इसको क्लोज करा, कीप किया इसको, और यहाँ से अब हम चेक करें अगर रिकॉर्ड को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं ताकि सारे वेंडर 1 के रिकॉर्ड हर शीट के इसके अंदर ऐड हो जाए। और अब अगर हम इसको चेक करेंगे यहाँ से तो तकरीबन देखें हमारे पास 280 रिकॉर्ड्स जो हो रहे हैं वो यहाँ पर हमारे सामने ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी, हर शीट्स के अंदर से अगर हमें जाके चेक करना है रिकॉर्ड्स को तो हम इस तरह से इनकी जो सिलेक्टेड रेंज होगी यहाँ से जाके काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए 93 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये उस हिसाब से फिर हमें डाटा मिल जाता है 93, और प्लस हेडिंग्स वगैरह को ऐड करके जो रिकॉर्ड्स टोटल होंगे वो हमारे सामने यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है जी, अपेंड के अंदर
तो जो भी आपकी फिल्टर्स चीज़ें होंगी उसको हटा के देखें, हम यहाँ पर वो आ गया 279 काउंट हमारा आ रहा है। ऑल डेटा का जो मर्ज होके आ रहा है, वेंडर 1 को हमने रिकॉर्ड को ऑन कर लिया। और मज़ीद चीज़ें भी इसमें आने वाली वीडियो में मैं कवर करके बताऊंगा। अपना डेटा मर्ज करने के बाद कंडीशन के हिसाब से किस तरह से हम काम कर सकते हैं पावर क्यूरी के ऑप्शन से, तो वो मैंने आज डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ट्रिक पसंद आई होगी, तो आपके लाइक्स भी इसके हद से ज़्यादा आने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसके और मजीद ऑप्शंस भी जो है वो आपके साथ डिस्कस किए जाएं और शेयर किए जाएं आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।